सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म हानि हानि, धर्म के होए धर्म के धर्म, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधही विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा हरहि कृपा हरहि कृपा निधि सज्जन, हरहि कृपा सज्जन, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार आपहि सुर, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारई विसद जस, राम जन्म करहे तु, जब जब हो ये धर्म कहानी, जब जब हो ये धर्म, बाणई असुर अधम अभिमान धर्म, हो ये धर्म के हो ये धर्म। परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज का सादर अभिनंदन वंदन। श्री रामचरितमानस के जिस पावन प्रसंग की प्रभु कृपा से कथा हो रही है, उस संदर्भ में यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत की गई, जिनका आशय है जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है, दुराचारी दुर्जन सज्जनों को पीड़ा पहुंचाते हैं, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर भक्त जनों का दुख दूर करते हैं। वे राक्षसों को मिटाते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, अर्थात दुर्गुणों को मिटाकर सद्गुणों को जीवन में स्थापित करते हैं। राखई निज श्रुति सेतु, वे अपनी श्रुति सम्मत
व्यवस्था को जो जीव के कल्याण के लिए है उसको फिर से व्यवस्थित करते हैं और उनके इस पावन यश का विस्तार होता है, जिसका गायन करके भक्त जन भव से पार होते हैं। यही भगवान के जन्म का हेतु है, उद्देश्य है। जब जब ऐसा हुआ तब तब भगवान आए और ऐसा होता ही रहता है। ऐसा नहीं कि वैसा हुआ था, जैसा हुआ था वैसा अब नहीं होगा। लेकिन यह बात तय है कि जैसा हुआ था वैसा अगर अब भी होगा तो जैसे भगवान तब आए थे वैसे भगवान अब भी आएंगे, क्योंकि नियम है जब जब होए धर्म के हानि संभवामि युगे युगे। भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, क्योंकि यह चलता ही रहता है क्रम। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कंस कभी होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। आते हैं नारायण। कभी कभी कृष्ण कभी रघुराई। कभी कृष्ण कभी रघुराई। आस तजो मेरे भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। और हमेशा ऐसा होता रहता है और होता रहेगा, कभी दिन कभी रात, यह क्रम चलता ही रहता है। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस नीति यही चली आई। बस नीति बस रीति यही चली आई। आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई। ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो
मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, मन को मन मोहन का बनाकर राजस मुख से कह ले, श्री राम शरण सुखदाई, श्री राम शरण सुखदाई, आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। देखो भाई, हर युग का सत्य है, अच्छाई बुराई का द्वंद्व, सुमति कुमति सबके उड़ रहे, ये अच्छाई और बुराई सबके भीतर है, सुमति कुमति सबके भीतर है। ये देवासुर संग्राम पुरातन तो है पर सनातन है। देवता माने सद्गुण, असुर माने दुर्गुण। सद्गुण सुरगन अम्ब अदितिसी, मानस में कहा सद्गुण ही देवता है और असुर माने दुर्गुण। अच्छा, आप विचार करके देखें तो ये सद्गुणों और दुर्गुणों का युद्ध तो सदा से होता रहा है, ये द्वंद्व चलता ही रहता है। अच्छा, दिन रात चलता है, चलता ही रहा है। पर एक यह भी विचित्र बात है कि देवता हार जाते थे, राक्षस जीत जाते थे। और यदि हम लोग अपने जीवन को देखें तो जीवन में भी तो यही घटनाएं घट रही हैं। हमारे सद्गुण हमारे ही दुर्गुणों से हार जाते हैं। क्रोध आता है तब बोध का पता नहीं लगता कहां चला गया। हमारा क्रोध हमारे बोध को पराजित कर देता है। हमारा आवेश हमारे संयम को पराजित कर देता है। जीवन का भी तो यही सत्य है। अच्छा, इस पर अगर गंभीरता से विचार करें कि क्यों हारते हैं सद्गुण और दुर्गुण क्यों जीत जाते हैं, एक ही कारण है कि सद्गुणों में बड़ी अच्छाई है पर एक कमजोरी है, ये कभी इकट्ठे नहीं रहते। और दुर्गुणों में सब बुराइयां हैं, एक अच्छाई है, ये कभी अलग अलग नहीं रहते हैं। इनमें संगठन है। दुर्गुणों में संगठन है और सद्गुणों में संगठन नहीं है। और यह भी सभी के जीवन का अनुभव है कि जो सद्गुणों और दुर्गुणों के संदर्भ में बात कही गई, यही सद्गुणी और दुर्गुणियों के संदर्भ में है। आप देखो, अपने यहां अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छा, बुरे लोग उतने नहीं होते जितनी संख्या अच्छे लोगों की होती है। बुरे लोग तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं। लेकिन क्या कारण है कि थोड़े से बुरे लोग सबको परेशान करते रहते हैं।
उसका कारण यही है कि अच्छे लोग संगठित नहीं है, सद्गुण जिन जिन में वो संगठित नहीं है। आज भी देखो जो लोग अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं पर मिलकर कहां कर रहे हैं, संगठन नहीं है। आप देखो 4 शराबी आराम से रह जाते हैं, इतने आराम से रहते हैं कि दूसरा न मिले तब तक उनको चैन नहीं मिलती, खोज खोज के। एक आदमी चिलम पीता था, तो और वो चिलम पीने लगे तो कई लोग इकट्ठे हो जाएं। तो मैंने उससे कहा कि तुम पीते हो तो वैसे तो पीना अच्छा नहीं हो, पीते हो तो अकेले ही पिया करो, इतनों को काहे को बिगाड़ते हो, ये सब इकट्ठे होते हैं। तो उसने कहा कि महाराज आप पीते नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं, मजा ही नहीं आता इतने लोगों के बिना। उनका संगठन है। 4 जुआरियों को, 4 शराबियों को, गंजेड़ी भंगेड़ियों को आप इकट्ठा रख सकते हैं, 4 को इकट्ठा रख सकते हैं, पर 2 विद्वानों को इकट्ठा नहीं रख सकते। और उसका कारण केवल इतना, मैं बहुत बार सोचता रहा कि अगर विद्वान संगठित हो जाएं, साधु संगठित हो जाएं तो कितना अच्छा, अच्छे लोग सब संगठित हो जाएं, पर होते नहीं। मैं बहुत बार सोचता रहा कि क्यों ऐसा होता है, तो उत्तर मुझे एक ही समझ में आया कि शराबियों को गालियां मिलती हैं, जुआरियों को गालियां मिलती हैं, निंदा होती है, और विद्वानों की, संतों की पूजा होती है। और यह मानवीय दुर्बलता है कि निंदा आदमी मिलकर भोगना चाहता है और प्रशंसा अकेले ही पाना चाहता है। गाली मिले तो सबको मिले और प्रशंसा हो तो केवल हमारी हो, प्रशंसा हो तो केवल हमारी हो। एक गुण आता है दूसरा जाने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे सत्य और शील, सत्य भी गुण है और शील भी गुण है, पर शील है दूसरे के हृदय का ख्याल रखना, भावना को देखना कि इसे बुरा न लगे, शील है। और सत्य कहता कि लगे तो लगे। हा? आपने सत्य बोला कि शील गया, और किसी का शील रखोगे तो सत्य गया। ये इकट्ठे ही नहीं रहते हैं। सत्य कहता है शील को रखो तो हमें छोड़ो, और शील कहता है हमें रखना है तो सत्य को छोड़ो। ये इकट्ठे नहीं रहते, सद्गुण इकट्ठे नहीं रहते। अच्छा, और विकार इकट्ठे रहते हैं। आप देखो, काम विकार है, कामना, चलो कामना, इच्छा विकार है। मन में उत्पन्न होने वाले एक विकार का नाम काम है, कामना है। कामना उत्पन्न हुई और इसमें विघ्न पड़ा, क्रोध को बुलाना नहीं पड़ा। क्रोध ने नहीं कहा कि तुम ही निपटो, हम काहे को आए, पर क्रोध कहता तुम चिंता मत करो, हम तो साथ ही हैं, तुम्हें छेड़े तो कोई जरा। और कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध आ गया। अच्छा चलो, विघ्न नहीं पड़ा, कामना पूरी हो गई तो लोभ आ गया। कामना पूरी हो जाए तो लोभ, और कामना पूरी ना हो तो क्रोध। कितना संगठन है इसमें, इनमें इतना संगठन है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गणित है ये, एक आएगा तो दूसरा आ ही जाएगा। एक बुराई एक को बुला लेगा, दूसरा आए बिना रह नहीं सकता। अच्छा, एक अद्भुत बात है, एक बुराई बुलाओ तो दूसरी बुराई आए बिना रह नहीं सकती, और एक गुणी को बुला लो दूसरा गुणी ठहर नहीं सकता।
हो, मैंने कहानी सुनी थी, एक राजा के यहां 2 विद्वान गए, बड़े पंडित, बड़े विद्वान। राजा ने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया, पर राजा भी व्यवहारिक आदमी था, अनुभवी व्यक्ति था। एक विद्वान स्नान के लिए गए, तब उसने दूसरे विद्वान से, पंडित जी से कहा कि महाराज आप तो बड़े योग्य, बड़े विद्वान दिखाई दे रहे हैं और समझ में आ रहा है कि आप बहुत योग्य हैं, ये आपके साथ जो है वह भी आपकी तरह विद्वान होंगे। अरे बोले काहेगा विद्वान, घोड़ा है वो तो हम उसको साथ लिए घूमते कि 1 से 2 भले। बड़ा अच्छा। अब वो आकर बैठा, अब ये गए स्नान करने, तो राजा ने, राजनीतिक आदमी, उनसे भी वही पूछा कि आप तो बड़े योग्य विद्वान प्रतीत हो रहे हैं, ये जो आपके साथ हैं ये भी तो विद्वान होंगे, आपसे थोड़े कम होंगे। अरे बोले कम, विद्वान का बैल है, पर 1 से 2 भले, इसलिए साथ रख। राजा बोला ठीक। अब जब दोनों तैयार हो गए, राजा ने कहा चलिए भोजन के लिए। दोनों बड़ी उत्सुकता से गए भोजन के लिए। राजा ने एक के सामने भूसा रख दिया, दूसरे के सामने घास, शुरू करो। तो दोनों बोले कि हम लोगों का अपमान, ये क्या? राजा बोला क्षमा करें, परिचय तो आपसे ही मिला है। ये कह रहे थे कि वो घोड़ा है और ये कह रहे थे कि वो बैल है, तो बैल के सामने भूसा, घोड़े के सामने घास, शुरू करो। और ये कहानी संकेत क्या करती है कि अगर प्रतिभावान लोग एक दूसरे की निंदा में पड़े रहेंगे, अच्छे लोग अगर एक दूसरे के विरोध में पड़े रहेंगे, तो समाज से आप क्या आशा करते हैं? भूसा और घास ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। राजा ने कहा कि पहले संगठित तो हो जाओ। और ये एक अद्भुत बात है, राम जी और रावण का झगड़ा बाद में हुआ, राम जी और परशुराम जी का झगड़ा पहले हो गया। अच्छा, दोनों भगवान, राम जी भी भगवान और परशुराम जी भी भगवान, दोनों अवतार। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, दोनों को तुलसीदास जी ने उपमा भी एक ही दी। रघुवर बाल पतंग, पतंग कहते सूर्य को, और परशुराम जी आए तो आयो भृगुकुल कमल पतंगा। दोनों सूर्य और दोनों अवतार, दोनों भगवान और दोनों का विरोध। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बुरे लोग ही समाज के लिए समस्या नहीं है, अच्छे लोग भी समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब। प्रकाश देने वाले दोनों ही हैं। सूर्य, 2 सूर्य आ गए, राम जी भी सूर्य, परशुराम जी भी सूर्य, पर झगड़ा किस बात का हुआ? परशुराम जी ने कहा या तो हमसे युद्ध करो या राम कहलाना छोड़ दो। करी परतोष मोर संग्रामा, ना ही तो छाड़ कहाऊ रामा। या तो युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो, नहीं आज से राम कहलाना बंद कर दो। राम जी को मनी मन हंसी आई कि सारा झगड़ा नाम का ही निकला, कि नाम हो तो हमारा ही हो, इनका ना हो जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम अकेले ही हों, दूसरे को तो हम सह नहीं सकते। अजब, तो राम जी ने विनोद में ही पर विनम्रता पूर्वक एक बात कही, पर उसमें व्यंग निकल ही आया। राम जी ने कहा कि महाराज हम तो वैसे ही छोटे हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका नाम तो वैसे ही बड़ा है, हमारा तो 2 अक्षर का नाम राम और आपका नाम तो परशुराम। तो नाम की अगर बात है तो नाम में तो आप वैसे ही बड़े हैं हमसे। अच्छा, अब इसमें व्यंग क्या था कि राम तो दोनों ही हैं। परशुराम जी का नाम भी राम है, लेकिन उन्होंने फरसा धारण किया तो फरसे को अपने नाम से जोड़ लिया तो हो गए परशुराम। अच्छा, बोलो नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कह सकते थे कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम, धनुष तो हमारे पास भी है। असल में अपने हाथ में जो आ जाता, अब देखो फरसा भी हाथ में है, तो अपने हाथ में जो है क्या वो अपने हाथ का है?
अपने हाथ में दिया गया है पर अपने हाथ का नहीं है। अगर हाथ का होता तो चलता, पर चला नहीं। बहाई ना हाथ दहाई ऋषि छाती, हाथ चले तब तो फरसा चले। तो जो हाथ में आ गया है उसको अपने नाम से काहे को जोड़ते। फिर इस हाथ में अच्छा, हाथ में जब आएगा कोई भी पदार्थ तो तभी आएगा जब कोई दे। तो जब भगवान ने दिया है तब तो हाथ में आया है। अच्छा, अद्भुत बात है, भगवान ने दिया तब हाथ में आया, तो जिसने दिया उसका नाम तो भूल गए, और जिसके हाथ में आया उसने अपने नाम से जोड़ लिया उसे। और यही बात होती है। तो आपके हाथ में जो आए उसे अपने नाम से न जोड़ें, आपके हाथ में जो आए उसे भगवान के नाम से जोड़ें कि हाथ में मेरे है पर भगवान ने दिया है, भगवान का है, मेरा उसमें क्या है। अच्छा, वैसे भी देखो श्वास, इससे ज्यादा तो कोई अपने नजदीक नहीं होगा। और श्वास तो हमसे इतना अभिन्न है कि हम हैं तो श्वास है तो हम हैं। लेकिन ये आपकी श्वास आपके लिए है पर आपकी नहीं है, भगवान ने दी है। और भगवान ने एक काम तो इतना किया कि आदमी कहीं इतना न सोचने लगे कि सब मेरा, तो सोचे श्वास भी मेरी। हालांकि कहता यही है, मैं जब तक मेरी श्वास चल रही, जब तक मेरी श्वास चल रही है तब तक मेरी श्वास। अच्छा, आप सोचो अगर श्वास अपनी होती तो जब मन होता तब लेते, जब मन होता तब नहीं लेते। कहते आज तो इतवार है, छुट्टी का दिन, नहीं ले रहे हैं। पर ऐसा कोई कर सकता कि श्वास ना ले? वो लेनी ही पड़ेगी। आप सोचो, नहीं तो कोई कहता भी कि श्वास क्यों नहीं ले रहे हो, कि हमारी श्वास हम ले या न ले, तुम्हें क्या परेशानी। पर भाई इसी तरह जब हमारे जीवन में जो कुछ भी विशेषताएं आए, यह सोच लें कि भगवान की दी हुई हैं, भगवान की हैं, तो मन अभिमान से नहीं भरेगा। और मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे लोग, प्रतिभावान लोग, ज्ञानी लोग, गुणी लोग, समाज को कुछ देने वाले लोग अगर भगवान से जुड़ जाएं तो फिर बुरे लोग इन्हें नहीं मिटा सकते, फिर बुराई अच्छाई को नहीं मिटा सकती। और यही कारण है, अभिमान ही विष है और भगवान अमृत है। और ये कथा बड़ी सुंदर है कि देवासुर संग्राम में भी जब देवता हारते थे राक्षसों से। अच्छा, एक और अद्भुत बात, रावण चलता गदा लेकर, आपन चले गदा कर लीने। रावण का जब राज्य हुआ, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म, जब जब होए धर्म के हानि। रावण ने अपने प्रजाजनों से कहा कि तुम धरती के देवता मिटाओ, ब्राह्मण, धरती के देवताओं को तुम मिटाओ और स्वर्ग के देवताओं को मैं देखता हूं। यहां के तुम मिटाओ, वहां के हम देखेंगे। ये विद सबही आज्ञा दीनी, आपन चलो गदा कर लीनी। और जहां जाए तो देवता भाग गए, रावण अकेला और देवता इतने पर भाग गए। इसका अर्थ क्या है कि कितने भी गुण आपके जीवन में हों, पर इन सबको मिटाने के लिए एक बुराई काफी है। अच्छा, देवताओं से किसी ने पूछा कि तुम तो अमर हो, तुम्हें किस बात का डर है, क्यों भाग रहे हो? जब तुम अमर हो तो रावण तुम्हें मार नहीं सकता। रावण क्या कोई भी नहीं मार सकता, फिर भाग क्यों रहे हो? देवताओं ने कहा इसीलिए तो भाग रहे हैं कि हम अमर हैं। मरने वाले होते तो ज्यादा ये सोचते कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, लेकिन हम मर सकते नहीं, पता नहीं कब तक पिटेंगे, इसलिए भाग रहे हैं। तो हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं वे भी बड़ी सांकेतिक हैं। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन करके अमृत निकाला गया, अमृत देवताओं को पिलाया गया, तब देवताओं ने राक्षसों पर विजय पाई। ये कथा है। पर
बहुत बढ़िया सागर का मंथन किया, संसार सागर का मंथन किया, अमृत निकाला और अमृत देवताओं को दिया। तो तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि अमृत क्या है? श्री तुलसीदास जी ने कहा प्रेम अमी है, प्रेम ही अमृत है। और देवताओं को ये अमृत पिलाया गया तो इन्होंने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली। और अमृत है प्रेम, देवता माने जिनमें सद्गुण हैं ऐसे लोग। तो आज जितने प्रतिभावान अच्छे सद्गुणी लोग हैं, अगर भगवान की कृपा से ये प्रेम का अमृत पी लें तो समाज में बुराई पर आज भी विजय प्राप्त की जा सकती है, विजय पाई जा सकती है। प्रेम हो जाए, प्रेम का अमृत पी लें, फिर इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। प्रेम, अच्छा सबको प्रेम का उपदेश देते, आपस में प्रेम नहीं, तो पीना तो खुद पड़ेगा प्रेम। और वही हुआ, रावण ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार, परम सभीत धरा अकुलानी सभीत धरा, परम सभीत धरा धरा कुलानी परम सभीत अकुलानी परम सभीत धरा सभीत धरा सभीत धरा। पृथ्वी माता घबरा गई। ये पृथ्वी माता ही तो सबको धारण किए हुए हैं और यही घबराई। श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि पृथ्वी माता है, इनका आध्यात्मिक रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुमति भूमि थल, सुमति भूमि। जब जब समाज पर अत्याचार होता है तो सुमति घबराती है। विचारवान लोग दुखी होते हैं, बुद्धिजीवी दुखी होते हैं कि अब क्या समाधान है। जब बुराई इस तरह सफल हो रही हो, अच्छाई पर क्या गांव में गीत न कोई, क्या गांव में गीत न कोई, है उदास मन की शहनाई, बजता है संगीत न कोई, क्या गांव में गीत न कोई। आश्वासन सब लगते हैं छूछे, आश्वासन सब लगते हैं छूछे, मेरा मन मुझसे ही पूछे, अनाचार पर सदाचार की क्या होगी अब जीत न कोई, क्या गांव में गीत न कोई। जो दिन हमने सुने हैं, जिन दिनों के बारे में सुना है, क्या वे दिन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बुद्धिजीवी परेशान होता है, लेकिन तब एक ही आसरा है, एक ही सहारा है। वह क्या? पृथ्वी माता ने कहा कि पहले सब विचारवान संगठित हों। गौ रूप धारण किया। पृथ्वी माता ने धेनु रूप धरी, हृदय विचारी। अब बहुत अद्भुत शब्द का प्रयोग किया। पृथ्वी माता ने हृदय में विचार करके, समाज पर जब ऐसा संकट आवे तब विचार, इसलिए नहीं कि हम अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर सकें, विचार पूरी हार्दिकता से होना चाहिए। हृदय विचार, क्या सचमुच हम चाहते हैं कि ये अनाचार रुके, अत्याचार रुके? एक आदमी गिर गया गड्ढे में,
पांव फिसल गया। दुर्बल आदमी था, बाहर निकल नहीं पा रहा था, बिना किसी की सहायता के लोग निकलते जा रहे थे। एक ने कहा देखो बेचारा गिर गया। दूसरा क्या बोला, देख के नहीं चलते गिरेंगे। तो तीसरा बोला इसे निकल, अरे अपने को इतनी कहां फुर्सत भाई, चलो छुट्टी का दिन होता तो रुक भी जाते। आगे बढ़ गए। दूसरा बोला जैसा करें वैसा भोगें। कोई नहीं निकलना, अपने अपने विचार दे रहे थे। वो बेचारा दीन दुखी गरीब गड्ढे में पड़ा आदमी हर एक की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था, क्योंकि इन लोगों के पास बौद्धिकता थी, हार्दिकता नहीं थी। चलो उसने कहा कोई तो हृदयवान आएगा जो हमारी पीड़ा समझेगा। एक आदमी आया, ओ आप गिर गए, बड़े दुख की बात है। वो नीचे उतरा, उसको लगा कि ये हमारा उद्धार करेगा। पर वो जैसे ही पहुंचा, गड्ढे में पड़े हुए आदमी ने कहा कि बड़ी कृपा, आप हमारे लिए गड्ढे में उतर कर आए, आप हमें बाहर निकालेंगे इसलिए आए, उद्धार करना चाहते हैं, बड़ी कृपा। वो मुस्कुरा कर बोला, बोले धोखे में मत रहना। फिर तो आप हैं कौन? बोले हम विचारक हैं, प्रवचन देते हैं, व्याख्यान देते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। हमारी बात सुनकर लोग भाग जाते हैं, तो हमें ऐसे ही श्रोता की तलाश थी जो भाग ना सके, और भाग्य से तुम मिल गए हो। तुम गड्ढे में न गिरे होते तो हम विचार किसको सुनाते, फिर हम व्याख्यान किसे देते? तो हमें तो लगता है कि तुम पढ़े ही रहो ताकि हम विचार देते रहें। यह तो वैसी बात हुई कि जैसे डॉक्टर कहे कि तुम रोगी बने ही रहो ताकि हमारा अस्पताल चले। पर कोई हार्दिक भाव वाला डॉक्टर ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम रोगी बने रहो। तो विचार जब हार्दिक हो जाए, इसीलिए मानस में संकेत है धैन रूप धरि हृदय विचारी। और जब किसी को पीड़ा होती है हार्दिकता से, तो सबके हाथ जोड़ता है कि भैया सब इकट्ठे हो जाओ, क्या हो रहा है ये? पृथ्वी माता सबके पास गई, गौ रूप धारण करके गई। गौ रूप धारण करने का अर्थ असहाय है। मैं असहाय, आप सब सहायता करो। सुर मुनि गंधर्वा, देवता मुनिजन गंधर्व सब मिलकर। और इसका अर्थ यह है कि जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो, जहां अच्छाई पर बुराई की जीत हो रही हो, बोध पर क्रोध विजय पा रहा हो, तब सबको संगठित हो जाना चाहिए। यह रामचरितमानस की कथा का सूत्र है। अच्छा, सब इकट्ठे होकर गए कहां? सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सरवा, गे बिरंची के लोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे बिरंची के लोका। संग पूतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। परम विकल भय शोका। अब ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती जी के स्वामी हैं। और कितना सुंदर संकेत है, ऐसी स्थिति में जब अधर्म बढ़ जाए तो सबको मिलजुल कर संगठित होकर
जो अपने से वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं उनके पास जाना चाहिए कि आप कोई निदान बताओ। वृद्धों के पास जाओ, जिनके पास अनुभव है उनके पास जाओ। अच्छा, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने यह नहीं कहा कि आना पड़ा यहां, हमारे अलावा कोई समाधान दे नहीं सकता। पर ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर संकेत किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, बुद्धि की बड़ी महिमा है, पर बुद्धि भी असीम नहीं है, ससीम है। शरीर में सिर सबसे ऊपर है, शरीर की दृष्टि से सिर सबसे ऊपर है, पर संसार की दृष्टि से सिर सबसे ऊपर नहीं है। तो सिर सबसे ऊपर है इसको तो माने, पर सिर के ऊपर भी कोई है, अब उसे याद करें, वही एक समाधान है और कोई समाधान नहीं। और सिर पर कौन? सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीता, फिकर फिर क्या करना। निराश नहीं होना। चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है। चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है। कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। भगवान का भरोसा। अच्छा, दिया जलाकर छत पर रख दो, कौन बचाएगा उसे बुझने से। लेकिन खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। हवा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हवा किसी के हाथ में तो है। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इसलिए सिर से ऊपर भगवान। और जब अकल काम न करे, बुद्धि हार जाए। अच्छा देखो, हारा हुआ गिर जाता है। अखाड़े में खड़ा हुआ आदमी जब हारता तो नीचे गिर जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर जब जब हार जाए तो इसे हरि के चरणों में गिरा देना चाहिए। हार गया, अकल काम नहीं कर रही है, बुद्धि समर्पित और भगवान के चरणों में। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा भी अब कोई बस नहीं है, क्योंकि हमारे तो 4 ही सिर हैं, जो अत्याचार कर रहा है उसके 10 हैं।
हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मिटाने की युक्तियां जानता है। अच्छा, बनाने वाले के 4 सिर और मिटाने वाले के 10, क्या करोगे? तब उपाय, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। जा कर क्या करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर साही। क्या करते धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंची हरिपद सुमिर। जानत जन की पीर, प्रभु भंजई दारुण विपति। क्या करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर साही। क्या करते दासी